अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो सीएसएस के ग्रेडियंट वगैरह के हवाले से है, लेकिन हम पहले पिछली क्लास से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हुए चलें। सीएसएस में एक होता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास जो बॉक्सेस होते हैं, यानी जो हम एक बॉक्स बनाते हैं या डिफ के अंदर हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसमें चार चीज़ होती है। एक तो हमारा कंटेंट होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेज या आप कोई और डाटा डाल सकते हैं। एक होता है पैडिंग, टेक्स्ट से आपका बॉक्स की वॉल का फासला जो डिस्टेंस है वो पेडिंग कहलाता है। एक होता है बॉर्डर, बॉर्डर जो है उसकी आउटलाइन को कहा जाता है। मार्जिन, क्लियर आउटसाइड द बॉर्डर, यानी बॉर्डर से आउटसाइड का जो एरिया होता है वो मार्जिन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम आएंगे आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में क्या है कि ये आपके बॉक्स के बाहर की तरफ एक लाइन बना देगा। तो ये भी तकरीबन सिमिलर होता है बॉर्डर जैसा, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल लेता हूँ। ठीक है, ठीक, सेव करते हैं इसको। क्लास 7, इसको करते हैं क्लास 7। ठीक है, और अटैच कर लेते हैं CSS की फ़ाइल। अटैच कर लिया फाइल को हमने, ओके कर दिया। अच्छा जनाब, बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पर आऊँगा और एक बॉक्स बनाऊँगा, हैशटैग्स बॉक्स 1, कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन किया। उसमें जाके मैंने सबसे पहले विड्थ दे दी, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। अच्छा, इसमें आ गए कलर, बैकग्राउंड कलर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका लाइट ग्रीन जैसा। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें अपना बॉर्डर 1 पिक्सल, ब्लैक कलर सॉलिड। सेव किया और यहाँ पर आके एक हम एक बॉक्स ले लेते हैं, डिफ लिया और हम यहाँ पे ID अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और इसमें भी यही चीज़ है कि हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब हम आउटलाइन मॉडल की तरफ आएंगे। आउटलाइन है क्या? आउटलाइन इज़ अ लाइन दैट ड्रॉन अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर के बाहर की तरफ लाइन होती है। आउटलाइन का स्टाइल है, कलर है, ऑफसेट्स हैं। तो इसमें वही स्टाइल जो है डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल जैसे बॉर्डर में देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा आउटलाइन को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसमें कहता हूँ आउटलाइन। आउटलाइन कलर लिया मैंने आउटलाइन का, मुझे चाहिए रेड कलर की आउटलाइन, स्पेस 2 पिक्सल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉटेड, मुझे डॉटेड आउटलाइन चाहिए। अब क्या होगा कि मेरे पास एक आउटलाइन बॉर्डर के बाहर भी आ गई। ठीक है, तो आप डबल बॉर्डर दे सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा चाहें। इनसाइड अगर डिफरेंट करना है तो आप इनसाइड वाला पोर्शन डिफरेंट कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ डॉटेड है और जो बॉर्डर हमारी दी हुई है, इस बॉर्डर को सॉलिड के बजाय मैं डबल कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। डैश करने से क्या होगा कि मेरे पास जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी। डैश, और अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो आपको ये डैश की सूरत नज़र आ रही है। जूम ना भी करें तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा इसका साइज़ हो जाए 5 पिक्सल, तो ये देखिएगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। आउटलाइन ख़त्म हो गई, अब हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट। तो मैं पूरा ये बॉक्स कॉपी करता हूँ एज इट इज़। मुझे इसमें आउटलाइन नहीं चाहिए, और आउटलाइन नहीं चाहिए, कर्ली ब्रैकेट बंद किया मैंने, बॉक्स का नाम बदला बॉक्स 2। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा बैकग्राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, इंटर किया और यहाँ पे आ गया मैं लीनियर ग्रेडियंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ रेडियल आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं।
सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट स्ट्रेट ग्रेडियंट को कहते हैं, जैसे हम फोटोशॉप में लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही चलेगा। पहला कलर मैं रेड लगता हूँ, दूसरा कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, एंड ऑफ लाइन लगाया। अब यहाँ पर आके बॉक्स टू लेंगे, सेव किया, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसी को मैं लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई टॉप लेफ्ट तो यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, डिग्री लिख सकता हूँ 45 डिग्री, 45 DEG। इस पर सेव लिखा, यहाँ पे आ गए तो 45 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया। ये पहले ऊपर था ना, तो इसी तरह आप 360 डिग्री इसको घुमा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ में। ठीक है, तो ये अपनी मर्ज़ी से यूज़ किया जा सकता है। दूसरी एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं, और इस एग्जाम्पल में जनाब यहाँ पे है लीनियर की जगह रेडियल गिरते हैं। और यहाँ पे भी कलर जैसे मैंने कहा येलो, और ठीक है, सिमिलर रहेगा ना करीब करीब, तो इसलिए मैंने येलो ऑरेंज ले लिया, वरना कुछ भी ले लें कलर, तो जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे आए ऑरेंज, जी हाँ, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में होगा। अगर मुझसे मज़ीद इसमें मज़ीद कलर ऐड करने हैं, मैंने कहा ब्लू भी ऐड कर दूँ, यहाँ देखिएगा ब्लू भी ऐड हो गया। मैं इसमें और कलर ऐड करता हूँ, येलो। सेव किया इसको। अब यहाँ देखें, ये एक परफेक्ट ग्रेडियंट आ गया। यहाँ स्मूथली मिल रहा है, यहाँ स्मूथली नहीं मिल रहा। बेसिकली यहाँ ऑरेंज की डिमांड है, ऑरेंज होगा तो ये स्मूथ हो जाएगा, तो ऑरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड की जगह ऑरेंज ले लेता हूँ। कलर बाय नेम लेना बड़ा मज़ा का है। आप देखें, अब आपका बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेडियंट आ गया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, रेडियल ग्रेडियंट में भी यही काम करता है। तो रेडियल ग्रेडियंट में ले लेता हूँ मैं ऑरेंज, येलो, ग्रीन। अच्छा, कोई कलर लेना है तो आप यहाँ पे कलर पिकर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे जो है ना एक नई फाइल लें कंट्रोल N से, और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी में जाएं, और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए आप वो बना लो। उसका कोड यहाँ से कॉपी करो, और आपने वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। तो जैसा फैलाना चाहें वैसा कर सकते हैं। इसमें हम टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट कर सकते हैं। टॉप, अबे यार एक तो चीज़ें ना सपोर्ट नहीं करती बातों का। कोई मसला नहीं, देख लेंगे। हमसे कोई सेंटेक्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बहरहाल ये चीज़ 10 से आती है। ठीक है, अब
मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ, वो है रिपीटेड ग्रेडियंट। रिपीटेड ग्रेडियंट में क्या है? आप जो भी ग्रेडियंट लेते हैं वो रिपीट होता है। क्लास चेंज करता हूँ 4, और यहाँ जाके रिपीटेड होने के लिए यहाँ परसेंटेज डिफाइन की जाती है। 75%, 5%, कुछ रिपीट होता है विद या हाइट से। बहरहाल यहाँ कोई मैं चीज़ सेंटेक्स की प्रॉब्लम मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं देख लूँगा, करवा दूँगा। यहाँ पे ना मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी दिन बाद मैंने इसकी क्लास ऑन की है। रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट भी ऐसे ही करता है, वो ऑब्जेक्ट को जो है रिपीट करता है। तो सेम इसी तरह रेडियल ग्रेडियंट रिपीटेड भी यही काम करेगा। 5, हमेशा कॉपी पेस्ट करने के बाद नाम बदलना ना भूलें। नाम बदल दिया तो याद रहेगा, वरना कहाँ याद रहता है इंसान को। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अब हम अपने ग्रेडियंट में आते हैं। सबसे पहले वाले में जो नॉर्मल ग्रेडियंट हमने दिया था, एक तो हमने डिग्री दी थी। डिग्री के अलावा मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले 2 लिखने के बाद मुझे डायरेक्शन लिखनी है। मैंने कहा बॉटम, फिर मैंने स्पेस दिया राइट, 2 बॉटम राइट। अभी देखें इसकी डायरेक्शन बदल गई, येलो पहले नीचे था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और रिपीटिंग ग्रेडियंट में क्या होती है कहानी कि रिपीटेड ग्रेडियंट्स के अंदर हम यहाँ पे किस कलर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ स्पेस दिया, मैंने कहा 5%। 5% कौन सा ले रहा हूँ मैं? लीनियर में। तो आप यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर में हमें 2% बतानी होंगी। यहाँ पे मैं आया और यहाँ मैंने कर दिया 10% ग्रीन। ये आगे रिपीट हो रहा है इस तरीके से। एक नंबर हो गया, 2% हो गई, तो उस हिसाब से वो चीज़ रिपीट होती है। लीनियर ग्रेडियंट रिपीटेड में भी यही काम होता है, तो रिपीटेड लीनियर में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में ड्रॉप डाउन, नेविगेशन बार, इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे होगा। ग्रेडियंट लगाना हम सीख गए, ठीक है। और अगर मैं यही चीज़ रेडियल में करूँ, ये रेडियल ग्रेडियंट ये रहा, मैंने यहाँ पे लिया 2 बॉटम या टॉप राइट। नहीं, ये नहीं आ रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे इसका भी क्या मसला आ रहा है। 2 की कमांड के साथ अगर ये चलता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर ना चले। लीनियर तो रिपीट हो रहा है ना हमारा, तो उस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेडियंट बनाए, ग्रेडियंट ये उसकी आउटलाइन पढ़ा, और इसके बाद हम आते हैं आगे की तरफ। और
अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो ट्रांजिशंस कहलाएंगी। अच्छा, हम अगर अपने टॉपिक में अपने जो रेडियल ग्रेडियंट है इसमें परसेंटेज ऐड करें तो क्या होगा। मैं इसको 2 या 3 कलर पे कर रखता हूँ। मैंने कहा इसको 2 कलर का कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कलर सारे हटा दिए ताकि मुझे कम से कम परसेंटेज यूज़ करनी हो। ये देखिए मेरे पास ये रेडियल कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं इसमें क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये ऑरेंज नहीं चाहिए मुझे, ये रेड चाहिए। रेड चाहिए तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा और मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना इसको रेड हो जाए 25% और येलो हो जाए 5%। ठीक है, तो उसके बाद कॉमा लिया मैंने और इसमें कह देता हूँ ब्लू। ठीक है, 3 कलर ले लिए मैंने। अभी देखिएगा रेड कैसा हो गया 25% और ये ब्लू बस आ गया। तो ये जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे ये उतना बिलरीनेस कम होती जाएगी। 5% कर दें तो ये देखेंगे सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यही 5% लास्ट में ले जाएं तो क्या होता है, तो लास्ट वाला सर्कल थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा। आपको देख रहे हैं वो परसेंट बढ़ गए। तो ये अपनी मर्ज़ी की शेप ड्रॉ की जा सकती है इसमें जैसा आप चाहें। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे येलो मैंने 5% कर दिया, तो ये देखिएगा ये लो थोड़ा सा 5% ले गए। ठीक है, और चाहें तो इसमें से परसेंटेज हटा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इसकी पोजीशन को मूव करता है, यानी करंट पोजीशन से ट्रांसलेट लिया मैंने। और ट्रांसलेट लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। पहला 100 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एक्सिस मूव करने के लिए, दूसरा 100% वर्टिकली मूवमेंट के लिए। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ देखिएगा मेरा जो बॉक्स है वो 100% थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मैंने अभी नया 6 लिया है, तो 6 उसके बाद एंड ऑफ लाइन लगाएंगे। यहाँ कॉमा लगना था, उसके बाद बाहर एंड ऑफ लाइन लगेंगे। यहाँ पर आए और बॉक्स 7 ले लेते हैं, 6 सॉरी, हाँ बॉक्स 6 यहाँ पर आ गए, 4 बॉक्स 6 सेव किया इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये मौजूदा बॉक्स से थोड़ा सा 100 पिक्सल नीचे की तरफ, 100 पिक्सल इधर। पहले एक्स एक्सिस पे मूव हुआ, वाई एक्सिस पे मूव हुआ। तो ट्रांसलेट से पोजीशन मूव की जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट भी करवा सकता हूँ। तो रोटेट के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको लेता हूँ 7 और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट की जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगा रोटेट। रोटेट जो है ना भाई, पिक्चर डिग्री वाइज होती है। मैंने कहा 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं लेते, 45 डिग्री। 180 भी लेंगे, अभी फ़िलहाल 45 दे रहे हैं। 45 डिग्री आ गए और मैंने यहाँ पे बॉक्स को लिया। ठीक है, सेव किया और यहाँ पर आ गया। तो ये देखें मेरा बॉक्स पे डिस्टेंस है। अब थोड़ा सा जो है ना ये मुझे अलग से भी चाहिए, तो मैं इसमें ट्रांसफॉर्म के साथ ट्रांसलेट भी करूँगा। अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करते हैं, आई होप ये काम करें, तो मैं कहता हूँ 200 पिक्सल कॉमा स्पेस 200 पिक्सल। यहाँ पर आए, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये लेकिन अब ये चीज़ नोट करें कि रोटेट नहीं हो रहा। अच्छा, अगर मैं इस कोड को मूव करता हूँ,
तो ये पहले जैसी हालत में आ जाएगा जैसा था, यानी वो दो ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, हम इसको अगर ग्रुप में यूज़ करते हैं तो शायद ये काम कर जाए। तो वैसे CSS में चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मैं ग्रुप में यूज़ करता हूँ, तो देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, यानी हम दो तरह के कोड इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, या तो वो रोटेट होगा या वो ट्रांसलेट होगा। सेव किया, चेंज किया, अभी वापस रोटेट हो जाएगा। मार्जिन लगा सकते हैं। अगर मार्जिन लगाते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा मार्जिन बॉक्स 300 पिक्सल है तो 300 पिक्सल का ही मार्जिन लगा दो। मार्जिन डैश टॉप, सिर्फ टॉप से चाहिए हमें मार्जिन, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। अब एक चीज़ और, मार्जिन डैश लेफ्ट -100, ये -100 का जो फिगर है वो आपके बॉक्स को अंदर लेके जा रहा है, यानी 50 कितना होगा, 150 होगा मेरा ख्याल है। 150 पे ये जो है ना 50% बॉक्स अंदर जाना चाहिए। हाँ, आधा बॉक्स है ना, अभी देखिए कि आधा बॉक्स अंदर से लगा हुआ आ रहा है इस तरह से। अक्सर वेबसाइट पे इस तरह से चीज़ें लगी हुई आती हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बॉक्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं जब लिंक होते हैं बेसिकली। ये तो बहुत बड़ा साइज़ हो गया, आप साइज़ छोटा कर दें। मैंने कहा यहाँ पे इसको कर दो 30 पिक्सल, इसको भी कर दो 30 पिक्सल, और इसको भी 30 कर दो, और इसको कर दो 15। छोटा सा बॉक्स हो गया। कंटेंट यहाँ पे इस तरह से जैसा आप करना चाहें अपने हिसाब से। वेब पेज में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। मैं वापस 300 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अभी तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना सीखा है, ठीक है। एक इसमें स्क्यू भी होता है, और फिर हम इसमें एनिमेट भी करेंगे। एनिमेट यानी माउस लेके जाऊँगा तो एनिमेट होगा, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आज स्क्यू तक रखेंगे, स्क्यू पढ़ेंगे अभी इसके बाद, और जो है अपना फिर इसके बाद हम आज की क्लास ऑफ करेंगे। ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन होता है स्केल। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें, ये अपडेटेड ब्राउज़र पे चलेंगे। अगर आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है सिस्टम का, तो फिर वो अपडेटेड नहीं है। अगर मैं स्केल कहता हूँ तो 0.5, 0.5 देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। सेव करते हैं। इसने इसको श्रिंक कर दिया, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये श्रिंकनेस नहीं रहेगी। 1% यानी 100% रहेगी। एक्चुअल साइज़ के साथ आपके पास आ जाएगा, जैसे कि बॉक्स है। साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसको 2x2 कर दो, 2x1 कर दो, चलो ये रेक्टेंगल बन जाएगा आपका। लेकिन ये स्ट्रेच हो रहा है, फैल रहा है, तो ये कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत मैंने आज तक देखी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका काम किया जा सकता है, तो इस पर कोई मसला नहीं है। मैं इसको 0.5 और 0.5 और 1 कर देता हूँ, ये सही है। पहला एक्स एक्सिस स्केल, दूसरा वाई एक्सिस को करता है। और अगर मैं सिर्फ 0.5 लिखूँगा तो ये एक्स और वाई दोनों पे अप्लाई हो जाता है, जस्ट लाइक दोनों पे एक साथ हो गया। हाँ, तो ये अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में एक आखिरी होता है स्क्यू। स्क्यू पढ़ते हैं,
मैं स्केल वाली इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे 9, और यहाँ पे मैं स्केल की जगह कर दूँगा स्क्यू। अच्छा, स्क्यू स्क्यू जो है ना बेसिकली वो आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग को चेंज कर रहा होता है। तो आप स्क्यू एक्स वाई अलग भी दे सकते हैं, स्क्यू एक साथ भी दे सकते हैं। मैंने कहा स्क्यू पहला एक्स होगा दूसरा वाई होगा। मैंने कहा यहाँ पे 150 डिग्री, क्योंकि किसी चीज़ को स्ट्रेच किया जाएगा, स्क्वायर हो, सर्कल हो, राउंडेड होगा वो। और मैंने कहा 100 डिग्री। अब देखें क्या होता है यहाँ पे। देखो खींच गया, आड़ा हो गया। तो इसको बहुत कम माइनर रख लेते हैं, इसका हम कर लेते हैं 45 10 डिग्री। छोटा तो नहीं है ये, देख रही है फिर इस थोड़ा स्क्यू इस तरह का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हवाले से फॉर्मेटिंग कैसी करनी है कर सकते हैं, जैसा आप चाहें करवा सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशंस पढ़ेंगे, मेन्यू वगैरह जैसे कहते हैं, मेन्यू कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर एक वेबसाइट है। तो हमारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस फ्राइडे तक इसको एंड करें, नहीं होगा तो मंडे को आखिरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो ओके, फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़।